साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी हां, हम बात करने वाले हैं यूपीटीपीएससी आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की भर्तियां कराता है। और यूपीटीपीएससी आयोग अपने लेट लतीफ़ी के लिए काफ़ी जगजाहिर है। और इस आयोग की तैयारी करने वाले छात्रों की मनोदशा तो पूछिए ही मत, किस दौर से वह गुजरते हैं। फॉर्म भरने के बाद 2-2, 3-3 साल परीक्षा का इंतज़ार करना पड़ता है। और जब से यूपीटीपीएससी ने पेट लागू किया है, और पेट इसलिए लागू किया गया कि छात्रों का हित होगा, कंपटीशन कम होगा, योग्य छात्रों का सिलेक्शन होगा, योग्य छात्रों का अपना पोस्ट पाएंगे, योग्य छात्र हैं। लेकिन यूपीटीपीएससी पेट आने के बाद से ही छात्रों के हित की बजाय अहित ज़्यादा हो रहा है। एक तो ना इसमें कोई क्लियर कट ऑफ है कि आप 55% या 60% रिजर्व मान लीजिए कि 55 है और अनरिजर्व 60%, जैसा कि टेट में होता है, ठीक है, सी टेट में होता है। तो एक निश्चित कट ऑफ का भी यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप प्री एग्ज़ाम दोगे देन आप नेक्स्ट जितनी भर्तियाँ आएंगे उसके लिए आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान सुनिएगा, जो भी हम यहाँ पर आपको तर्क देंगे। और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्रों के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखिए यूपीएएनएम महिला स्वास्थ्यकर्ता हेल्थ वर्कर की बम्पर पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें कि 5272 पद हैं। और इसकी लास्ट डेट है 27/11/2024 यानी 27 नवंबर। और देखिए दोस्तों, अगर आप में से जो भी महिला स्टूडेंट इस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए देखिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और ये चक्षु पब्लिकेशन की यूपीएएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। साथ साथ आप ऑनलाइन भी इसको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा 25 प्रैक्टिस सेट, 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, व्याख्यात्मक हल के साथ, और एक सॉल्व पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। और ये चक्षु पब्लिकेशन का है। इसका कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए जिस प्रकार से आपका पैटर्न है और जो सिलेबस है, उस प्रकार से आपको 25 प्रैक्टिस सेट, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर आपको इस बुक में मिल रही है। साथ साथ प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसकी जो आंसर की है विथ डिटेल में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है। यानी कि एक ही क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन आपको उसके फैक्ट भी मिलेंगे, और फैक्ट से भी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप इस बुक को लेने के इच्छुक हैं, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है या अभी करने की सोच रहे हैं, 27 नवंबर तक लास्ट डेट है, इसको जल्दी से फिल कर लीजिए। और इस बुक को बाय करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक देखिए मैं आपके सामने एक आंकड़े लेकर आया हूँ कि यूपीटीपीएससी ने जब पेट घोषित किया था, जब से पेट स्टार्ट हुआ, यानी कि 2021, 22, 23 और ये 2024 चल रहा है, तो ये कहा गया था कि इससे बहुत ही आसानी हो जाएगी और जो भी भीड़ है छात्रों कम होगी और प्रतिभाशाली छात्र यहाँ पर अपना सिलेक्शन पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पेट 2021 का आयोजन एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है 25/5/2021 को, इसकी लास्ट डेट थी 21/6/2021, एग्ज़ाम डेट थी 24/8/2021, ठीक है। रिजल्ट घोषित किया गया 28/10/2021 को। एप्लीकेंट थे 26 लाख। उसके बाद 2022 कब होता है? 28/6/2022 को। इसकी लास्ट डेट होती है 31/7/2022 और एग्ज़ाम 2 दिनों में कराया जाता है, 15 और 16 को, 8/2022, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है 25 जनवरी 2023 को, और इसमें रिकॉर्ड 47.68 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। फिर 23 की बात करते हैं, तो 1/8/2023 को देखिए इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, लास्ट डेट थी 30/8/2023 और एग्ज़ाम डेट थी 28 और 29 अक्टूबर 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023, और रिजल्ट डिक्लेयर होता है 29/1/2024, जिसमें कि 20 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। अब बात करते हैं 2024 की, तो अभी तक देखिए इसका कोई अता पता नहीं है और लगातार छात्रों का यहाँ पर देखिए इसको लेकर विरोध भी होता रहा है कि पेट को ख़त्म किया जाए, और आयोग भी इस अब मूड में नहीं है कि पेट कराने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। और शासन की भी मंशा है कि जो भी भर्तियाँ हैं, जो भी खाली पद हो, जल्द से जल्द, चाहे वो आने वाले लेखपाल के करीब 7,000 पदों की बात हो रही है, अभी तक तो 4,500 5,000 था, 7,000 पद हैं। और अन्य विभागों की भर्तियाँ हैं, चाहे आपका देख सकते हैं कि लोअर PCS की भर्ती हो,
आने वाली अन्य जेई की भर्तियां हैं, बहुत सारी भर्तियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन हो रहा है, जिसकी वजह से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई थी। आज ही यूपी बोर्ड का देखिए टाइम टेबल निकला है और आप ये नवंबर है, अभी तक इसका विज्ञापन का कुछ अता पता नहीं है। विज्ञापन कब निकलेगा, अगर विज्ञापन निकलता भी है तो 1 महीने का समय होगा। और परीक्षा कुंभ के दौरान तो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो छात्रों की संख्या थी हालांकि कम था, लेकिन इस बार भी कम से कम 30 लाख प्लस तो छात्र होंगे। कई पालियों में पेपर कराया जाएगा और कुंभ का आयोजन में देखिए जनवरी से लेकर फरवरी तक है। तो परीक्षा मार्च, उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, फिर परीक्षाओं का देखा जाए तो क्या चीज़ होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाएगा तो एक सेशन इनका तो ऑलरेडी 0 चला गया है पेट का, ये इस बार नहीं हो पाएगा। और आगे कराते भी हैं तो कम से कम 7 से 8 महीने इनको लगेंगे पेट 2024 कराने में, फिर भर्तियों को निकालने में तो 1.5 साल तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक उम्मीद ये है, शासन जो भी चीज़ें देखने को प्राप्त हो रही हैं, सुनने को मिल रहा है कि पेट 2024 को लेकर और पेट को लेकर देखिए यहाँ पर विचार बन सकता है कि पेट को ख़त्म करके जैसे सीधे पहले भर्तियाँ कराई जाती थी, जल्दी हो जाती थी। आपने देखा कि जूनियर असिस्टेंट 55-1200 पोस्ट, ठीक है, ये इसका विज्ञापन जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जो आया था, और इसका जो विज्ञापन आया था कह सकते हैं 12/9/2023 को आवेदन स्टार्ट हुआ था। 12/9/2023 को, आज साल भर होने को आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा का आता पता नहीं। उसी प्रकार से 1468 पोस्ट जो थे ग्राम पंचायत अधिकारी वाले, विकास अधिकारी वाले, जो 23/5/2023 को आया था, आज 1 साल से ऊपर होने को है, कोई अता पता नहीं चल रहा है। उसी प्रकार से 2023 से भी कोई खास भर्तियां नहीं निकली हैं। और अगर 2023 से ही, अगर 2024 पेट ना कराकर 2023 से ही आने वाली जो भर्तियां, जैसे कि लोअर की भर्तियां हो गई, एएसओ की करीब 2000 भर्तियाँ, यहाँ पर मैं आपको भर्तियाँ अभी दिखा देता हूँ जो संभावित भर्तियों की बात हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि लेखपाल के लगभग 7000 पोस्ट सुनने को आ रहे हैं, लोअर पीसीएस के लगभग 1000 पोस्ट हैं, एएसओ लगभग 1500 से लेकर 2000, जेई और अन्य अदर पोस्ट। तो ये चर्चा सुनने में आ रही है कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से कि भाई ये 2023 से ही भर्तियां कराई जाएंगी, क्योंकि 2024 का तो सत्र शून्य हो गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर 2023 से कराई जाती है भर्तियाँ, तो जो छात्र 2024 में जो इंटर पास किया इन्होंने, जिन्होंने स्नातक किया है, उनका क्या कसूर है कि इन भर्तियों में इनको मौका ना मिले, ठीक है। कुछ छात्र 2024 पेट अगर ये देखा जाए, और पेट के चक्कर में कई छात्र तो ओवर एज हो गए। लोअर पीसीएस की भर्ती तो लगभग 5-6 साल से भर्ती आई ही नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए पूरा का पूरा इनका सिस्टम ही ध्वस्त है, और अभी भी आयोग को अध्यक्ष नहीं मिले हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष से काम चलाया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को है। तो जैसा कि मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, यहाँ पर पेट को लेकर देखिए जो भी चीज़ें हैं, एक नई सूचना या नया आपको सुनने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। साथ साथ आपको पता है कि पेट की मिनिमम योग्यता क्या है, 10th पास है, यानी कक्षा 10 पास छात्र भी पेट भर सकता है। लेकिन आज तक जितनी भी ये भर्ती है ये पेट कराए गए हैं, 2021 से लेकर 2023 तक का जो पेट 3 बार पेट आयोजन हुआ है, इसमें कक्षा 10 की आज तक कोई भर्ती ही नहीं आई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कक्षा 10 की जो छात्र केवल कक्षा 10 पास है, वह पेट की स्कोर कार्ड को अपने लेमिनेशन करा कर रिकॉर्ड बुक में रख ले या फ़ोटो टांग ले। तो देखा जाए तो बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं। या तो इसके रूल्स में चेंजेस होने पॉसिबल हैं, या पेट को ख़त्म करके सरकार ये कर दे कि जैसे पहले भर्तियां होती, जैसे कि भर्तियां जल्दी हो जाए इन बातों को लेकर। क्योंकि जब सेशन ही खाली जा रहा है, पेट करा नहीं पा रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन होते हैं, और पेट के इंतज़ार में ऐसे छात्र जो ओवर एज हो रहे हैं, या जो छात्र जिन्होंने पेट 2023 नहीं दिया, 2024 का वेट कर रहे थे कि पेट आएगा तो हम आने वाली लेखपाल भर्ती, हम आने वाली लोअर पीसीएस एएसओ भर्तियों में हम आवेदन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट जो यहाँ पर हम आपको बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से कि पेट 2024 का सेशन सुनने जा रहा है, और आने वाले समय में ये ऐसी सूचना प्राप्त हो सकती है कि पेट पर आयोग इसको ख़त्म करने की गुंजाइश कह सकते हैं कि संभावना है, जो भी अपडेट मिल रही है। तो फिलहाल अभी जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं जिस चीज़ों से हैं, तो पूरी संभावना ये है कि पेट पर एक नया फैक्ट, आपको नई चीज़ देखने को आयोग की तरफ से नोटिस मिलेगी, और जो भी अपडेट होगी हम आपको
समय समय बताते रहेंगे। आपके क्या विचार हैं? जैसा कि मैंने यहाँ पर आपका विश्लेषण किया है, पेट बिल्कुल बंद होना चाहिए और आयोग को भी इस पर विचार करना चाहिए छात्रों के हित में। छात्रों की जो मांग है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और क्योंकि देख रहे हैं कि पेट से छात्रों का बिल्कुल मोह भंग हो चुका है और यूपीटीपीएससी में बार बार जो भी मुख्य परीक्षा होती है, जब प्री परीक्षा ही नहीं है, उस मुख्य परीक्षा के नाम पर वही अभ्यर्थी जिनके हाई कट ऑफ है ना, हाई मार्क्स हैं, 80 नंबर, 100 में से 80 85, बार बार उन्हीं को चांसेस मिल रहे हैं। और एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जब भी कोई विज्ञापन आता है मुख्य परीक्षा का तो सबको अप्लाई कर लिया जाता है, ऑल एप्लीकेशन दे दिया जाता है 25-25 रुपये, और उसके बाद फिर कट ऑफ आती है कि भाई इतने वालों को ही मौका मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आप देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल वाली चीज़ें हैं और छात्र इसके चक्कर में घन चक्कर बन रहे हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपकी क्या राय है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। और पेट 2024 को लेकर देखिए एक नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि खबरें प्राप्त हो रही हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइए और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू।